स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लगा दिया। इस दिवस को भाजपाइयों ने काले दिवस के रूप में मनाया और कांग्रेसियों पर निशाना साधा। इस दिवस के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लगाया और उस वक्त यदि कुछ कोई बोलता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। कांग्रेस हमेशा सही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है जो कि सही नहीं है। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल और भाजपा के नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कई मंडल अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आपातकाल के इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हुए अपना विरोध जताया। सर, आज किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आपातकाल को लेकर, किस तरह का आपका अनुभव रहा है? क्या है कि आज आपातकाल के उस काले दिवस को जिसमें हजारों लोगों के परिवारों को तबाह और जेल में डाला उसका 46 वर्ष पूरा होकर के आज 47वां वर्ष रात को 12 बजे प्रारंभ हो गया। उस समय जो कुछ भी देश के लोगों को लोकतंत्र बचाने के जिन्होंने प्रयत्न किया उनको जिस प्रकार की यातनाएं दी और 21 महीने तक इस देश में आपातकाल रहा। लोगों को कईयों को 19 महीने रहना पड़ा, किसी को 8 महीने 9 महीने, तो जेल की यातना सह करके भी इस आंदोलन एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए 14 नवंबर 1975 को एक सत्याग्रह के रूप में प्रारंभ हुआ और सत्याग्रह करने वाले लोगों को जेल में उठा के नहीं ले जा रहे थे, अपनी स्वतः प्रेरणा के द्वारा जेल में जाने के लिए सड़क पर निकले। मैं सोचता हूँ हम लोग जो जेल में बंद थे उससे ज़्यादा बहादुर लोग तो वो थे जिनको जेल में बुलाया नहीं गया था, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन करके हिंदुस्तान की जेलों को भर दिया। उन सब लोगों के उस बलिदान के कारण से, त्याग के कारण से, उन सब लोगों के कष्टों के कारण से भारत का ये लोकतंत्र बहाल हुआ। और उसके बाद आपने देखा 77 के चुनाव में उस समय के देश की प्रधानमंत्री और उसका बच्चा गाय बछड़े के नाम से हम कहते हैं, दोनों चुनाव हारे, जनता पार्टी की सरकार बनी, इमरजेंसी समाप्त हुई, लोकतंत्र फिर से बहाल हुआ और लोकतंत्र के अंदर उन सारे मापदंडों को फिर से कायम करने के लिए वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। उन कानूनों को भी ख़त्म कर रहे हैं जिनके कारण से कोई अर्थ नहीं है और देश में कुछ गरीब को गणेश मान करके आगे बढ़ने का प्रयत्न हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये आपातकाल को ख़त्म करने का संघर्ष नहीं होता तो ये आज का हिंदुस्तान का जो स्वर्णिम दिन दिखाई दे रहा है दुनिया में वो शायद नहीं प्राप्त होता। तो मैं सोचता हूँ उन सब के प्रति मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में भाग लिया। एक किल्ली का काम करते हैं, जब वो 156 आए थे तब बाद में आकर 56 रह गए, फिर पिछली बार उन्होंने सरकार की लंगड़ी गोली चलाई तो खाली 21 रह गए और अब की बार तो ऑल आउट होने की स्थिति में आएंगे, ये वो भी जान रहे हैं। और इसके कारण से उन्होंने सबको लूटने के लिए खुली छूट दी है कि जो चाहो तो करो, ट्रांसफरों की सूचियाँ पकड़ाओ, हर एक को कोटा अलॉटमेंट किया, तुमको 200 मास्टर कराने हैं, इसमें ये कराना। एक तरह से मैं सोचता हूँ पहली बार इसी लूट की अराजकता मैंने अपने 42 साल की राजनीति में पहली बार सरकार को देख रहा हूँ। उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको पद पे बना रहना है, सरकार चलाना है, इसलिए जो चाहे जो करो, है ना। देश प्रदेश जाए भाड़ में, लॉ एंड ऑर्डर जाए भाड़ में, 3 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, उसका कभी 2 शब्द बोलता नहीं है, केवल और केवल कुर्सी बचाने के लिए जाकर के ईडी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए वहाँ दिल्ली में फुर्सत आपको है। कम से कम यहाँ राजस्थान की जनता के तकलीफों की तरफ भी एक निगाह डाल दो, तो थोड़ा बहुत तो धर्म निभाओ। तो आप काला दिवस के रूप में मना रहे हो आप लोग? मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उसने गांव, गरीब, किसान, नौजवान इनको यादगार बनाया और 3 बातों के लिए वो संघर्षरत है, भूख के खिलाफ, भय के खिलाफ और एक तरह से भूख, भय और भ्रष्टाचार, इन तीनों को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से वो काम को आगे बढ़ा रहा है। केवल जनधन के खाते खुलाकर उस गरीब की कट मारने वाले हजारों ऐसे देश को लूटने वाले लोगों को बाहर निकाल के कर दिया है। सारा पैसा सरकार की योजना का अब सीधा ऑनलाइन आ रहा है।
कोई कट नहीं मार सकता है। देश में जिस प्रकार की और पहले सारे इतने सालों के यहाँ केवल 40-44 हज़ार करोड़ रुपया सालाना महीने का मिलता था। आज 1,70,000 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन होने से देश की ताकत बढ़ी है, सेनाएं मजबूत हुई है और दुनिया में भी आज भारत का वर्चस्व कायम हुआ है। देश में भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे एक, और चुनाव के पहले अगर पार्टी किसी को भी घोषित करेंगे तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, आज दिन तक कभी हुआ नहीं, आगे कभी होगा नहीं। चलो।